अरे अर्चना, कैसी है तू? जी मैं ठीक हूँ। अर्चना, मानव ने चौल के बारे में उसके बॉस से बात की। तुम्हें कुछ पता चला ये जमीन किसने खरीदी है? अरे आप भी ना कैसे सवाल पूछ रहे हैं। मानव ने कहा ना कि चौल की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो समझ लो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और कभी ऐसा हुआ है कि अर्चना और मानव ने वादा किया हो और पूरा ना किया हो? आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हे बाबा, मैंने तो ऐसे ही पूछा था, तुमने तो डांटना चालू कर दिया। इन लोगों को कितना विश्वास है मानव पर, अगर ये विश्वास टूट गया तो? ये सब छोड़िए, आपको देर नहीं हो रही, नहीं तो आपकी बस चली जाएगी। मुझे भी बच्चों को छोड़ना है। ऑलरेडी लेट हो गया। अच्छा अर्चना, मैं भी चलती हूँ। चलो बच्चों। वो हमें चौल से बाहर नहीं निकाल सकते। हम सब एक परिवार के रूप में यहाँ रहते हैं। ये चौल हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। मैं इसको इस तरह से बिखरने नहीं दूंगा, आप लोग चिंता मत करिए। उससे मैं डीके सर से बात करता हूँ, उन्हें पता होगा कि कौन बिल्डर है जिसने अपनी नजरें इस चौल पे गड़ाए रखी। हाँ, मानव देशमुख वही इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है, जो टीके सर के साथ मिलकर इस चौल को गिराने जा रहे हैं। अर्चना, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन तुम जाकर मानव से पूछो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों खेल रहा है वो हर एक चौल वाले की जिंदगी के साथ। जी जी, अच्छा मैं आपको 2 मिनट में फोन करता हूँ। अर्चना बोलो। मानव, आप इसी वक्त घर आ जाइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हेलो, अर्चना ने इस तरह फोन क्यों काट दिया? उसकी आवाज भी कुछ घबराई हुई लग रही है। क्या बात हो सकती है? मुझे इतनी अर्जेंटली बुलाया है, मुझे जाना होगा। वैसे जल्दी से खाना लगाओ, मुझे वापस ऑफिस जाना है। वैशु, मैंने कहा खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। 1 मिनट धर्मेश, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जो भी कहना है जल्दी कहो। धर्मेश, मैं नहीं चाहती कि आप करंज कर घर खरीद कर मंजू वहिनी और विनोद दादा की मदद करें, क्योंकि उस घर से मेरा और मेरी आई का दिल का रिश्ता है। बचपन से लेकर आज तक मेरी कई सारी यादें जुड़ी हुई है। हाँ, तो उन्हीं यादों को जिंदा रखने के लिए तो मैं वो घर खरीद रहा हूँ ना। और वैसे भी विनोद और मंजू के पास इतने पैसे नहीं है कि वो घर खरीद सके। और अगर मैंने भी वो घर नहीं खरीदा तो उस घर से जुड़ी तुम्हारी यादों पर किसी और का कब्जा हो जाए। तुम्हें मंजूर है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरे लिए वो घर कोई और खरीदे या आप खरीद कर विनोद दादा और मंजू बहिनी को दे, बात तो बराबर ही है ना। उस घर से जुड़ी हुई यादें मेरे लिए तभी मायने रखती है जब उस घर में बहिनी और दादा की बजाय आई रहे। और ये काम तो मानव जी जो कर रहे हैं ना, मानव जी घर खरीद कर आई को दे सकते हैं। आप फिर विनोद दादा और बहिनी की मदद क्यों कर रहे हैं? मैंने तुमसे पहले भी कहा है, आज फिर कहता हूँ, अगर उस घर की नीलामी हुई तो मैं हर हाल में उसे खरीदूंगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आपको क्या फर्क पड़ता है मेरी पसंद नापसंद से? आप तो वही करेंगे ना जो आपको अच्छा लगता है। आप मानव जी जो थोड़ी है जो उसकी बेबी की फीलिंग्स और इच्छा का ख्याल रखेंगे। 1 मिनट, तुम उस आदमी से मेरा कंपैरिजन ना ही करो तो अच्छा है। ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है उस जैसा बनने में, और ना ही मुझे इस वक्त उन दोनों की तरह झगड़ा करने में कोई इंटरेस्ट है। मतलब तुम्हारी लाडली बहन और जीजू इस वक्त झगड़ा कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने कहीं? कम ऑन वैशु, तुम्हें क्या लगता है हमेशा मैं ही उन दोनों के झगड़े की वजह बनता हूं? हाँ, पर इस बार तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। किस्मत ने मानव के साथ ऐसा खेल खेला है, अब जिंदगी भर वो दोनों झगड़ते ही रहेंगे। मतलब धर्मेश, कितने सवाल पूछती हो? मैं यहाँ उन दोनों के झगड़े की वजह बताने नहीं आया हूँ, खाना खाने आया हूँ। मेरा दिमाग खराब था जो खाना खाने के लिए खा रहा। जा रहा हूँ मैं, तुम्हारे मायके वालों के लिए तुम्हारा प्यार देखकर पेट भर गया। अकेली बैठकर खाना खा ले।
क्या बात है? तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं क्या? ये देखिए, ये हमारा घर। मानव, इस घर में आपका जन्म हुआ, आपने इस घर में चलना सीखा, इस घर में मेरी शादी हुई, मैं पहली बार इस घर में आई। हमारे सच्चू ने पहली बार मुझे आई कहकर पुकारा। मानव, इसी घर में हमारा बेटा सोहम, मानव सोहम, उसने पहली बार इस दरवाजे से अंदर आया हमारे साथ। सच्चू का छोटा भाई सच्चू है, इसने इसी घर में दम तोड़ा था। आपको याद है या फिर भूल गए? मुझे ये सब याद है, लेकिन तुम मुझे क्यों बता रही हो? मुझे पता है। मैं जानती हूँ कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप आखिरी बार अपनी आंखों से इन सारी चीजों को याद करें, क्योंकि कल ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मानव, हमारी चौल टूट जाएगी। अच्छा, ये हाँ मानव, हमारा रिश्ता इस चौल से, इस घर से टूट जाएगा। हमारी यादें, हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया जाएगा। मानव, अच्छा, मैंने तुमसे कहा ना, ऐसा मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानते मानव, ये सब कुछ किसने करा है? वो इस चौल से, इस घर से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। मानव, और वो इंसान आप है। मानव, अब यही सोच रहे होगे ना कि ये सब कुछ मुझे कैसे पता? अच्छा, कहिए बात, क्यों किया आपने ऐसा? मानव, बोलिए ना, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों मुझे और हमारे चौल वालों को अंधेरे में रखा? मानव, आपने पता आपसे कितनी उम्मीद है। सुनो मेरी बात, अच्छा सुनो, देखो मैंने जानबूझ के तुम लोग को ये बात नहीं, मैं तुम लोग को टेंशन नहीं देना चाहता। मैंने तुमसे क्या कहा है कि मैं अपने लेवल पे ही ये हैंडल कर लूंगा। कहा है ना, तो मुझ पे भरोसा नहीं है तुम? अरे मैं चौल में रहा हूँ, बड़ा हूँ, एक शख्स से मेरा रिश्ता है, मैं कैसे ये चौल टूटने दे सकता? हाँ, ये बात सच है कि डीके कंस्ट्रक्शन ने ये जमीन खरीदी है। अच्छा, लेकिन जब डीके सर ने मुझे कहा ना कि इस प्रोजेक्ट में साथ देने के लिए, तो मैंने कुछ नहीं कहा। और मुझे बात भी बहुत देर बाद पता चली कि डीके कंस्ट्रक्शन है जमीन। लेकिन ये बात भी उतनी सच है। मानव, ये बात मुझसे आपने छुपाई। मानव, आज तक मैं आपकी बीवी बनकर, दोस्त बनकर हमेशा आपके साथ रही। आपने कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। मानव, चाहे वो कैसी भी बात हो, चाहे वो दर्द हो, वो खुशी हो, आपने मुझे सब कुछ बताया। तो फिर ये बात क्यों छुपाई? ये बात क्यों छुपाई मुझसे? मानव, कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे कमाने के लालच में आप अपने प्यार को भूल गए? मानव, तुमने बहुत बड़ी बात कही है। अब पैसे कमाने के चक्कर में तुम अगर ऐसा सोचते हो तो मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन मैं बात बोलूंगा नहीं। हाँ मानव, कम इन। तुम कहना चाहते हो कुछ? सर, सर मैंने फैसला कर लिया। गुड, आई न्यू यू वुड डिसाइड इन फेवर ऑफ द प्रोजेक्ट। ये कुछ इसके प्लान्स हैं एंड आईड लाइक यू टू गो थ्रू इट। सर, एक बार मेरी बात सुन। सर, मैं प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। Are you sure?
because this is quite an opportunity for you, Manav. सर इस अपॉर्चुनिटी से कहीं बढ़कर मेरे लिए मेरी चॉइस मैं नहीं कर पाऊंगा। Manav, you've been in this business for so long. इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि हमने कई चॉल्स तोड़कर वहाँ बिल्डिंग्स बनाए। वहाँ भी कोई लोग रहते थे, वो भी किसी न किसी का घर था। So, why are you getting emotional now? गलती हो गई सर, गलती हो गई। मुझे पहले रियलाइज कि जब अपना घर टूटता है तो कैसा लगता है। सर मैं चौल में पैदा हूँ सर, बड़ा हूँ। इस चौल के हर एक इंसान के साथ सर मेरा रिश्ता है सर। मुझे पता है आप उन लोगों को कुछ होने नहीं देंगे सर, लेकिन अपना घर टूटता है तो दुख तो होता है सर। और सर मैं उनके दुख का कारण नहीं बन सकता सर। मुझसे नहीं होगा सर। तुम फैसला कर ही चुके हो तो मैं क्या कह सकता हूँ। I feel sad, मानव। इतने साल तुमने मेरे साथ काम किया, पर मैं तुम्हें इमोशनल और प्रैक्टिकल डिसीजंस का फर्क नहीं सिखा सकता। I think it's my failure. Sorry, sir. It could have been quite an opportunity for you. All I can say is, I'm a bit disappointed in you, Manav. Is all I have to say. Sorry. मानव, what happened? वो इतना गुस्से में क्यों चले गए? मेरे डिसीजन पर मुझे गुस्सा आ गया। कौन सा डिसीजन? मैं प्रोजेक्ट में का साथ नहीं दे रहा। मैं जानती थी कि तुम यही फैसला करोगे मानव, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि तुम डीके की तरह बिल्कुल नहीं। जितने वो प्रैक्टिकल है उतने तुम इमोशनल हो। वो जितना अपने काम को अहमियत देते हैं, तुम उतना ही अपनी पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी देते हो। इसलिए तुम डीके की तरह कभी नहीं बन सकते। मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हारा ये फैसला एक्सेप्ट कर ले, ताकि तुम दोनों की रिलेशनशिप में कभी कोई कड़वाहट ना हो। चिंता मत करो, मैं बात करूंगी उनसे। तू पहले बता, तू रास्ता कैसे भूल गई यहाँ? अब लाख बुलाने पर भी तुम हमारे घर नहीं आई, तो हमने सोचा हम ही चलकर मुलाकात कर लेते हैं। ए, तेरी बहू के गले का हार कितना मस्त, कहाँ से लिया बेटा? ये तो मॉम जी ने मुझे दिया है। हाँ, तूने कहाँ से खरीदा? पसंद है तुम्हें? हाँ, बहुत पसंद आया। क्या काम किया है देख, फाइन वर्क है। हाँ, और तुझे तो मालूम है बिंदु, सोना देखा नहीं तो मुझे कुछ कुछ होता है। अच्छा ठीक है, तुम्हें पसंद है ना? हाँ। तो तुम हमारे साथ चलो, एक हार हम तुम्हें भी खरीद देते हैं। वैसे आज धनतेरस का दिन है। हाँ? आज के दिन सोना और चांदी खरीदना ना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन कीमती होगा ना? कीमती तो है, पर दोस्ती से ज्यादा कीमती नहीं है। चलो अब हमारे साथ तुम भी गहने खरीदने चलो। हाँ, अरे लो, जो मैं करने के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। क्या? ये लो, हमारे परिवार की तरफ से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो। और हमारे देशमुख परिवार की तरफ से तुम्हारे फैमिली को बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू आंटी। वैसे सविता, दिवाली के हर दिन का अपना एक महत्व होता है। हाँ। अगर ये दिमाग में रख करके हम उसे मनाएंगे ना, तो पूरे साल हमारे घर में दिवाली की तरह रौनक रहेगी। और वैसे भी इस बार की दिवाली हमारे लिए बहुत खास है। क्यों? अरे भाई, हमारी 5वीं बहू जो आ गई है। अरे हाँ, मैं भूल गई। हाँ, और मालूम है, ये जो दियों की सजावट है ना, उसकी जिम्मेदारी हमने अपनी उस बहू को दे दी है। हाँ, वो पारंपरिक दिए जलाने की बात कर रही है ना तू? हाँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी तूने अपनी नई नवेली बहू पर सौंपी है। तुझे पता है ना, जरा सा ध्यान इधर उधर गया और दिया बुझ गया तो अपशकुन माना जाता है ना। तेरी बहू से हो जाएगा ये सब। यही तो उसकी परीक्षा है। अब देखते हैं उसमें वो पास होती है या फेल। हाँ, चलो भाई, बहुत देर हो गई, चलते हैं। चलो। अब सविता, हाँ? तुम्हें एक
बात बोलूं? अरे मेरे ना कहने से तू थोड़ी ही ना मानने वाली है, बोल ना। देखो, वैसे ये तुम्हारा घर का मामला है। मैं नहीं जानती कि मेरा बोलना ठीक रहेगा या नहीं, लेकिन इतने सालों की दोस्ती है तो मुझे लगता है कि हमें ये बात बोल देनी चाहिए। देखो सविता, अर्चना के लिए तुम्हारे दिल में जो मैल है ना, उसे निकाल दो। देखो, अगर उससे कोई गलती हो गई है ना, तो 2-4 बातें सुना करके इस मामले को खत्म कर दो। अगर तुम उससे बदला लेने की सोचोगी तो तुम्हारा घर टूट जाएगा। उससे ना तुम खुश रहोगी और ना ही तुम्हारा बेटा। जहां तक हम अर्चना को जानते हैं, वो बहुत ही गुणी लड़की है। तुम्हारा सौभाग्य है कि ऐसी बहू तुम्हें मिली। अगर तुम उसे गंवाओगी ना तो जिंदगी भर पछताओगी। इसलिए अर्चना को माफ कर दो। बिंदु, हरेक को दूर की हरियाली बहुत अच्छी लगती है, नजदीक जाने के बाद समझता है कितने कांटे चुभते हैं, समझी? जब अच्छाई के आड़ में तेरी बहू जाके तेरे बेटे को तेरे से अलग करेगी ना, तभी तुझे मेरे दर्द का एहसास होगा। आई बात समझ में? अभी जाने दो ना, दिवाली के दिन ये सारी बातें बोल के मैं तेरा मूड क्यों बिगाड़ रही हूँ? चल हम निकल। ठीक है, चल चल। धनुष, तुम जानते हो वो चौल वाला प्रोजेक्ट हमारे कंपनी के लिए कितना जरूरी है। यस। और तुम शायद ये भी जानते हो कि मानव ये प्रोजेक्ट करने से इनकार कर दिया। So I'd like you to handle it. वाह भाई धर्मेश, जैसा सोचा वैसा ही हुआ। ये प्रोजेक्ट तो मेरे पास आने ही वाला था, क्योंकि मानव तो किसी भी हाल में ये प्रोजेक्ट करने वाला था नहीं। सॉरी सर, लेकिन मैं ये प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर सकता। क्यों? तुमने तो कहा था कि अगर मानव ये प्रोजेक्ट हैंडल नहीं करेगा तो तुम करना चाहोगे? हाँ सर, मैंने कहा था और मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। So then where's the problem? सर, अगर मानव प्रोफेशनल रीजंस की वजह से ये प्रोजेक्ट करने से इनकार कर देता तो मैं खुशी खुशी ये प्रोजेक्ट हैंडल करता, लेकिन मानव ने पर्सनल रीजंस की वजह से ये प्रोजेक्ट करने से मना किया। देखो धनुष, रीजन कोई भी हो, but this project is important for me. सर, मानव इस प्रोजेक्ट में आपके साथ नहीं है। इसका मतलब वो आपके अगेंस्ट चौल वालों के साथ खड़ा है, क्योंकि ये लड़ाई उसके जज्बात की लड़ाई है, इसलिए इस लड़ाई में उसे कोई नहीं हरा सकता। मुझे नहीं लगता ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाए। सर सॉरी टू से, लेकिन आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए अपने 45 करोड़ भूल जाने होंगे। तो मानव मेरे खिलाफ क्यों जाएगा? क्योंकि उसके लिए वो चौल आपसे बढ़कर है। वो चौल को कुछ नहीं होने देगा सर। सर, आज मानव जहां भी है आपकी वजह से। आपने उसे सड़क से उठाकर इतनी ऊंचाई पर खड़ा किया, उस पर भरोसा करके उसे सारे दाव पेच सिखाए। वो वही दाव पेच आपके अगेंस्ट इस्तेमाल करें। मुझे तो डर है सर कि इस प्रोजेक्ट की नाकामयाबी कंपनी के डाउनफॉल की वजह ना बन जाए। Don't you worry. I know how to do business. सॉरी टू से सर, लेकिन एक बिजनेसमैन का दूसरे बिजनेसमैन के साथ लड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन एक ऐसे शख्स का सामना करना बहुत मुश्किल होता है जो अपने करीबी लोगों के हक के लिए अपनी जी जान लगाकर लड़ाई लड़ रहा हो। ऐसा इंसान जीतने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सर, मानव के बिना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये प्रोजेक्ट बंद कर दीजिए। वैसे थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये प्रोजेक्ट हैंडल करूँ। आई एम रियली ऑनर्ड सर। It's all right, Dhanush. You may leave. थैंक यू सर।
धर्मेश, तुमने आग में तेल डालने का काम तो बखूबी किया। बस अब इस आग को हवा देते रहना ताकि इसकी लपटों में मानव जलकर खाक हो जाए। अब मानव और डीके को अलग होने से कोई नहीं बचा सकता।